जी दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सेल के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं वो तो इसके मैनुअली खुद हमने फंक्शंस टाइप करे हैं। तो इसके अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा। तो उनकी हम बात कर लेते हैं और उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि हम फंक्शंस अब खुद टाइप करने के बजाय इसमें ऑलरेडी सिर्फ एक बटन दबा के सारे फंक्शंस खुद ब खुद काम करेंगे। वो किस तरीके से होगा, बिल्ट इन फंक्शंस को कैसे यूज़ करेंगे। तो इधर हम सबसे पहले फार्मूलाज के अंदर आएंगे। फार्मूले के अंदर ये तमाम के तमाम फंक्शंस की लाइब्रेरी है। देखिए, ये फंक्शंस की लाइब्रेरी का ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर एक तो तरीका ये है, इंसर्ट फंक्शन में आए। इंसर्ट फंक्शन के अंदर आके यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई है फंक्शंस की। हम यहाँ पे ऑल कर दें, तमाम फंक्शंस यहाँ आ जाएंगे। ये अलग अलग कैटेगरी, फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम, मैथ के, स्टैटिस्टिक, लुकअप, डेटाबेस, टेक्स्ट, इन सब फंक्शंस को यहाँ पे देख सकते हैं। जो फंक्शन हमें चाहिए वो फंक्शंस हम यहाँ से, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट के अंदर मैं ले लेता हूँ अपर, और यहाँ से इसको ओके करूँ तो ये फंक्शंस आ गया, ये फंक्शन आ गया। और इसको मैंने बता दिया ये अपर का फंक्शन क्या काम करता है कि इस सेल के अंदर जो वैल्यू है C11 के, उसको अपर केस कर देगा। ये देखिए, यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ कामरान, लेकिन यहाँ पे कामरान ये अपर केस में आ गया। सारे अल्फ़ाबेट इसके कैपिटल लेटर में आ गए। तो एक तो ये इंसर्ट फंक्शन से ये काम था, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है। यही काम हम यहाँ कर सकते हैं। टेक्स्ट जिस तरीके से यहाँ कैटेगरी बनी हुई है, यही कैटेगरी सेम यहाँ बनी हुई है। सेम यही कैटेगरी यहाँ पर है। हम यहाँ के बजाय यहाँ टेक्स्ट में आ जाए, टेक्स्ट में आके मैं यहाँ अपर केस, लोअर केस और जितने सारे हैं ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑटो सम के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो आपने यहाँ देखा है, जो फार्मूले यहाँ आते हैं, फॉर एग्जांपल ये करा। अब देखिए यहाँ सम आ रहा है, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, और ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, वही तमाम के तमाम पाँचों यहाँ आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इसलिए इनकी एक अलग कैटेगरी है। अच्छा, ये देखिए, मैं चाह रहा हूँ इन सब का सम हो जाए। जो मैंने ये सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद ऑटो सम के ऊपर से मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे इनका ऑटो सम निकल के आ गया 1575। ठीक है, फार्मूला ऑटोमेटिक यहाँ लग गया। रिसेंटली फार्मूले जो हमने इस्तेमाल करें वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। रिसेंटली फार्मूले कौन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा ये पूरी एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर आप देख सकते हैं फाइनेंशियली कैटेगरी वाइज अलग हैं। फाइनेंशियली अकाउंट से रिलेटेड सारे फार्मूले यहाँ हैं। लॉजिकली फार्मूले सब ये रहे। टेक्स्ट से रिलेटेड तमाम फार्मूले यहाँ पर हैं। डेट एंड टाइम से रिलेटेड तमाम फार्मूले इसमें। लुकअप एंड रेफरेंस से रिलेटेड तमाम फार्मूले इधर हैं। मैथ से रिलेटेड फार्मूले इधर हैं। मोर फंक्शन, स्टैटिस्टिकल, इंजीनियर, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कंपेटिबली, वेब, पूरे ये हैं। या आप इनको बैठ के इसके ऊपर काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं ये बता दूँ, मैं कुछ फार्मूले की आपको करवाना चाह रहा था, लेकिन मैं एक दो करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे टेक्स्ट के अंदर ही हम ले लेते हैं, अपर केस तो हमने कर लिया है, लोअर केस ले लें हम। अगर लोअर केस, ये विंडो हमारे पास खुली। टेक्स्ट के अंदर हमें सेलेक्ट से जो सेल जिसको हमें लोअर केस करना है, फॉर एग्जांपल ये है C9, इस पर मैंने ओके करा तो ये देखिए, थोड़ा सा विंडो को देखिए, यहाँ पे बता भी रहा है कि ये जो लोअर का फंक्शन है ये क्या काम करेगा। यहाँ लिखा हुआ है इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। रिज़ल्ट ये आएगा, मानिए एस जो कैपिटल में लिखा हुआ है ये स्मॉल में हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे इसको पूरे को कैपिटल में लिखूँगा सलमान, लेकिन ये जहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है वहाँ इसका असर नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला हमने लगाया हुआ है लोअर केस का। ठीक है, तो इसको वापस अपनी जगह कर देते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं। इसके अलावा हम अगर इसके अंदर राइट, ये एक फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ राइट का। ये क्या करेगा, ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट करा कोई भी, ये टेक्स्ट सेलेक्ट करा C10 में से, उसके बाद नंबर कैरेक्टर में लेना चाह रहा हूँ। ये राइट का फार्मूला क्या करेगा कि राइट से जितने नंबर मैं इसको दूंगा 3, तो ये राइट से 3 कैरेक्टर छोड़ के तमाम बाकी डिलीट कर देगा। ये रिज़ल्ट भी देख लेंगे, यहाँ लिखा हुआ भी है कि क्या करेगा। तो ये C10 के अंदर वैल्यू है फ़हीम। ये फ़हीम की वैल्यू में नंबर कैरेक्टर 3 मैंने इसको दिया है, तो ये 3 कैरेक्टर छोड़ देगा, EEM आखिरी के, EEM ये छोड़ देगा, बाकी सब डिलीट कर देगा। रिज़ल्ट देखिए, EEM इसने छोड़ दिया, बाकी डिलीट कर दिया। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो बहुत लंबी वीडियो होगी। इसमें बहुत सहूलत है कि आप किसी भी फार्मूले में आएँ तो उसके बारे में सब डिटेल लिखी हुई है।
और पूरी एक एक चीज़ें खुद समझा रहा है, आप इसको पढ़ लें और आराम से इस्तेमाल करें।